दोनों सदनों की कार्यवाही हंगामे की वजह से स्थगित कर दी गई है। लोकसभा की कार्यवाही 1 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है, तो वहीं राज्यसभा की कार्यवाही को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। दरअसल सदनों की कार्यवाही शुरू हुई, लेकिन विपक्ष के हंगामे की वजह से दोनों सदनों की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। और चलिए इसी पर ज़्यादा जानकारी के साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप, देखिए कार्रवाई शुरू हुई, लेकिन फिर से एक बार हंगामे के भेंट चढ़ गई और संसद में गतिरोध बना हुआ है। दोनों सदनों की कार्रवाई गतिरोध के चलते बाधित है, यानी रुकी हुई है। लोकसभा की कार्रवाई यहाँ 1 बजे तक के लिए स्थगित हो गई है, तो राज्यसभा की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित हो गई है। और विरोध प्रदर्शन वेल में आकर करते हुए विपक्ष के सांसदों ने नारे लगाए हैं और मुद्दा है एसआईआर को लेकर, और इसको लेकर चर्चा तय होनी चाहिए पहले, ये मांग करते हुए विपक्ष ने जमकर नारे लगाए हैं। लोकसभा में जो स्पीकर ओम बिरला, उन्होंने कड़ी फटकार लगाई विपक्षी सांसदों को। क्या वो चर्चा नहीं चाहते हैं? ये चर्चा का महत्वपूर्ण विषय है। ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होनी है, लेकिन जो लगातार सदन की कार्रवाई को यहाँ पर बाधित रखा जा रहा है, इसको लेकर नाराज स्पीकर ने कहा है कि देश आपसे जानना चाह रहा है कि आप आज प्रश्नकाल क्यों स्थगित करा रही हैं, जबकि प्रश्नकाल बहुत महत्वपूर्ण होता है। ये भी उन्होंने कहा। सरकार की जो जवाबदेही तय करने का समय होता है, आपका अपना समय होता है, तो ये कड़ी फटकार लगाते हुए उन्होंने विपक्ष से ये कहा कि वो सदन की कार्रवाई को चलने दें, लेकिन गतिरोध बना रहा और उसके बाद सदन की कार्रवाई स्थगित हो गई है। और इसी के साथ जो ऑपरेशन सिंदूर पर जो चर्चा 12 बजे बताई जा रही थी, बयान होगा रक्षा मंत्री का, जो सदन में मौजूद थे, वो नहीं हो पाया। माना जा रहा है कि 1 बजे के बाद संभव है कि कार्रवाई शुरू हो और इस दौरान विपक्ष अपना गतिरोध छोड़े और चर्चा की शुरुआत हो जाए। बिल्कुल प्रदीप, लेकिन देखिए सवाल वही है कि विपक्ष एक तरफ तो चाहता है कि चर्चा भी हो ऑपरेशन सिंदूर पर, लेकिन इस तरीके का हंगामा करना, सदन को ना चलने देना कितना सही है? तो देखिए लोकसभा और राज्यसभा दोनों की ही सदनों की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है। लोकसभा की कार्यवाही को 1 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है, तो वहीं राज्यसभा की कार्यवाही को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। दरअसल आज लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होने वाली थी, लेकिन विपक्ष जो है वो लगातार हंगामे करता हुआ नजर आया। और यहाँ पर ओम बिरला को भी हमने सुना, जिस तरीके से विपक्ष को उन्होंने फटकार भी लगाई और इसके साथ ही 1 बजे तक के लिए कार्यवाही को स्थगित कर दिया। चलिए फिर से रुक करते हैं, हमारे एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार जुड़ चुके हैं। प्रदीप, देखिए सवाल वही है कि जब विपक्ष ये कहता है कि हम चर्चा चाहते हैं, लेकिन इस तरीके का हंगामा करना कितना सही? देखिए, जिस तरीके से गतिरोध बना हुआ है सदन के अंदर और बाहर भी प्रदर्शन करते हुए विपक्ष ने जमकर नारे लगाए, कमोबेश वही रणनीति उन्होंने अपनाई है कि संसद में जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होनी है, लेकिन उससे पहले वो दबाव बनाना जारी रखें। और इसी कड़ी में उन्होंने एक बार फिर दोनों हाउस में मुद्दा उठाया है। राज्यसभा की कार्रवाई जहां 2 बजे तक के लिए बाधित है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर पर राज्यसभा में मंगलवार को चर्चा हुई है, लेकिन लोकसभा में आज बिजनेस लिस्ट में चर्चा शामिल है। और इस बीच अभी तक चर्चा की शुरुआत नहीं हो पाई है, क्योंकि सदन में गतिरोध बना हुआ है। और इसको लेकर एक कड़ी फटकार लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला विपक्षी सांसदों को लगाते नजर आए हैं। तो ये जरूर है कि विपक्ष की अपनी रणनीति है और वो कहीं न कहीं जैसे सदन की कार्रवाई बाधित है, इसके जरिए एसआईआर यानी बिहार वोटर लिस्ट के विवाद को लेकर एक मैसेज देने में जुटे हुए हैं। लेकिन सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं कि अब जब चर्चा की शुरुआत होगी तो संभव है कि चर्चा शुरू हो पाए, क्योंकि अब जो अपना विरोध वो इन्होंने जता दिया है विपक्ष ने। लेकिन दूसरी तरफ चर्चा भी होनी है और कहीं ना कहीं ये मैसेज आएगा कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में जो सहमति बनी थी उसको तोड़ते हुए अगर दिन भर सदन की कार्रवाई को स्थगित करने का प्लान कोई विपक्ष तय करता है, तो कहीं ना कहीं उनके लिए ये मुश्किल भी रहेगा जवाब देना कि फिर चर्चा जब सहमति बन गई थी, फिर चर्चा क्यों नहीं शुरू कराई जा रही है। तो फिलहाल इसको लेकर अभी तस्वीर साफ नहीं है। सदन के अंदर क्या विपक्ष की रणनीति रहेगी आगे 1 बजे के जब सदन की कार्रवाई शुरू होगी, तब ये देखना बड़ा सवाल रहेगा। तो फिलहाल उसका इंतजार है।
बिल्कुल देखना बहुत बड़ा सवाल होगा, लेकिन प्रदीप, जिस तरीके से आप भी बता रहे थे कि विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि सदन चलाने की जिम्मेदारी जो है वो सत्ता पक्ष की है, लेकिन सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चले, ढंग से चले, चर्चा हो, ये तो प्रदीप दोनों पक्ष की जिम्मेदारी है, चाहे वो पक्ष हो या सत्ता पक्ष हो। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन देखने को है, एसआईआर मुद्दे पर ये विरोध प्रदर्शन लगातार बना हुआ है और अन्य मुद्दे भी यहाँ पर छाए हुए हैं, तो दूसरी तरफ वेल में आकर जो विपक्षी सांसद नारे लगा रहे हैं वो कहीं न कहीं इस मुद्दे पर लगातार सरकार को घेर रहे हैं और इसीलिए विरोध प्रदर्शन जो है वो लगातार आगे बढ़ रहा है। सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी, जवाबदेही सदन को लेकर एक सामूहिक जिम्मेदारी होती है। सत्ता पक्ष कहता है कि विपक्ष सदन को चलाने में लिए वो सहयोग करे, तो विपक्ष ये कहता है कि सरकार की जवाबदेही है वो पहले उन मुद्दों पर जवाब दे जो विपक्ष उठा रहा है और इसीलिए गतिरोध देखने को मिल रहा है, विपक्ष के आरोप है। जी चलिए प्रदीप, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद।